अरविंद केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करके अपना जवाब देने के लिए कहा है। सीबीआई को 7 दिनों में अपना जवाब देने के लिए कहा है। उसके बाद सीबीआई के जवाब पर अरविंद केजरीवाल को अपना जवाब देने के लिए 2 दिनों का समय दिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। ये बड़ी जानकारी। केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को हाईकोर्ट का नोटिस। केजरीवाल ने अपनी सीबीआई गिरफ्तारी को दी है चुनौती और दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। शरद शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शरद, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई को तलब किया गया है, क्या जानकारी इस पूरे मामले में? और देखिए, अरविंद केजरीवाल को जब वो तिहाड़ जेल में थे, ईडी ने इनको गिरफ्तार किया हुआ है। तो 26 जून को सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया था और उसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक तो अपनी गिरफ्तारी को, सीबीआई ने जो उनकी गिरफ्तारी की है, इसको चुनौती दी। साथ ही जो कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड, सीबीआई की रिमांड दी थी, उसको भी चुनौती दी थी। और साथ ही इस मामले में अरविंद केजरीवाल को रिहा करने की अपील इस याचिका में की गई थी। तो उसी मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को 7 दिन का समय दिया है और जब सीबीआई जवाब दाखिल कर देगी तो अरविंद केजरीवाल 2 दिन के भीतर सीबीआई के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। 17 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। मामला यह है कि क्योंकि पहले से ही यह अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने दलील ये दी कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को पहले से ही ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ था। 2 साल से मामला दर्ज किया हुआ है, जांच चल रही है। साल भर पहले अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया था, लेकिन साल भर बाद भी उस मामले में कुछ नहीं हुआ। तो ये इस बिना पर जो है ये गिरफ्तारी अवैध है। कोई जरूरत नहीं थी ये गिरफ्तारी करने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तो इस मामले में अब कोर्ट ने जो है 17 जुलाई की तारीख तय की है। जो सीबीआई के वकील थे वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। वो चाहते थे कि सीबीआई को जवाब देने के लिए कम से कम 3 हफ्ते का समय दिया जाए। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि 1 हफ्ते के अंदर ही जो है सुनवाई कर ली जाए। तो कोर्ट ने फिर 17 जुलाई की तारीख तय की है, जब इस मामले में अरविंद केजरीवाल के जो याचिका है उस पर सुनवाई होगी। बिल्कुल, 17 तारीख को देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है। फिलहाल इस पूरे मामले में सीबीआई के वकील का क्या कहना है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी तो अपनी तैयारी पहले से ही कर रही है। देखिए, सीबीआई का ये कहना है कि उसने अपना केस बहुत पुख्ता बनाया है। उसका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले से शुरू से जुड़े हुए थे। वही सब बातें जो ईडी की तरफ से बताई गई कि किस तरह से एक पॉलिसी बनाई गई और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और बदले में रिश्वत लेने के उद्देश्य से ये पूरी पॉलिसी बनाई गई थी और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप इसमें आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया गया है। तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया भी हैं, तो इस वजह से अरविंद केजरीवाल को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये सब कहना है सीबीआई का। वही सब दलील जो ईडी ने दी है, लगभग वैसी ही दलील जो है सीबीआई ने दी है। लेकिन सीबीआई के केस में ये एक अहम है कि जो ईडी है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच करती है, जबकि सीबीआई जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार अगर होता है तो उसमें किस तरह से साजिश वगैरह हुई हैं, इस मामले की जांच करती है। तो इसलिए जो है सीबीआई का ये कहना है कि उसने अरेस्ट किया है। लेकिन चर्चा ये भी बाद में उठी कि जब सीबीआई ने पहले गिरफ्तार कर लिया तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये जांच एजेंसी का अधिकार है और उसके बाद वो अपनी दलीलें पेश करेंगे। लेकिन जब 3 दिन के भीतर ही, जब 3 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की सीबीआई को दे दी गई, तो जब 3 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल को पेश किया तो सीबीआई ने कहा कि उनको और रिमांड की जरूरत नहीं है। तो ये चर्चा इस पर चली कि केवल अगर 3 दिन में ही पूछताछ पूरी हो जानी थी तो फिर तो अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे ही, ये पूछताछ वहां पर भी तो हो सकती थी। खैर, ये बातें हैं, जब आगे जिरह चलेगी तो उसमें ये सामने आएगी। फिलहाल अब नोटिस सीबीआई को हो गया है। सीबीआई के नोटिस पर पहले सीबीआई जवाब देगी। तारीख तय कर दी गई है, वो दिन बेहद खास आम आदमी पार्टी के लिए। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।